नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। मैं आपका स्वागत करती हूं हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन पर हम हिंदी समाचार बुलेटिन की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की जो खबर मैं आपको देने जा रही हूँ वो खबर भारत के इमेज को पूरे विश्व में 4 चांद लगा देगी। आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उन्होंने भारत को दिल्ली के प्रगति मैदान में बना स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर देश को समर्पित किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़ते इस खबर की तरफ। ये कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिंब है, जिसका आकार अद्भुत है और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास है, जो कि तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक। दिल्ली की पहचान हमारा प्रगति मैदान अब अपने नए रूप में सभी के स्वागत को तैयार है। 3 नवंबर 1972 में अंतर्राष्ट्रीय मेले एशिया 72 से शुरू हुआ। ये प्रगति मैदान का सफर तब से लेकर आज तक कई ऐतिहासिक प्रदर्शनियों का हमसफर रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ने लगा तो प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 21वीं सदी के भारत के अनुरूप आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हुई, ताकि नए भारत में बढ़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही ईज ऑफ लिविंग। 123 एकड़ में बने इस एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की गिनती शंघाई और फ्रैंकफर्ट जैसे विश्व के 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स में होगी, जहां 54,000 मीटर वर्ग का एयर कंडीशनड कन्वेंशन सेंटर और 3 ओपन एम्फीथिएटर बनाए गए हैं। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर यानी 26 फुटबॉल फील्ड जितने कवर्ड एरिया में फैले प्रगति मैदान 2.0 में कुल 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स है। इसके लेवल 3 पर बने हॉल में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी अधिक 7,000 विजिटर्स बैठ सकते हैं। यहाँ 116 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार है। 0 से इसरो तक भारतीय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है। विश्व संरचना का आधार दर्शाते पंचमहाभूत है। एक तरफ जहां इस सेंटर में बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, वही हमारे देश के छोटे उद्यमी अन्नदाता और कारीगरों द्वारा वोकल लोकल का ये मंच भी होगा। भविष्य में यहाँ होने वाले आयोजन में भारत को विश्व की 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। अतिथि देवो भव की भावना लिए हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करता ये कन्वेंशन सेंटर G20 के देशों के स्वागत के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का मंच बनने के लिए तैयार है, जिसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया है। तो चलिए दर्शकों, जय हिंद बोलकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक खबर में। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर लीजिए। मैं जय हिंद बोलकर आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।